प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक काव्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इसके द्वितीय चरण द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेन ने इसे जागरण सुधार काल भी कहा है, क्योंकि भारतेंदु युग में जिन काव्य प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ, द्विवेदी युग में उन्हीं प्रवृत्तियों को विकसित करते हुए नव जागरण का संदेश दिया गया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। उन्होंने सन 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसके माध्यम से हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार और परिमार्जन किया। उन्होंने लेखकों को उनकी कमियों से अवगत कराया तथा भाषा की व्याकरणगत त्रुटियों का सुधार किया। द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना। भारतेंदु युग में गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, किंतु पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। द्विवेदी जी ने भाषा विषयक इस दुहरे मानदंड को अस्वीकार करते हुए इस बात पर बल दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। वे भाषा की सहजता के साथ ही उसकी शुद्धता के भी पूर्ण पक्षधर थे। कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई समझ ले। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर इस युग में अनेक लेखक सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े, जिनमें प्रमुख हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति, अर्थात द्विवेदी युग के ज़्यादातर कवियों ने प्रबंध रचनाएं ही लिखी हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा आदि, तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास एवं राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न आदि रचनाएं प्रबंधात्मक रूप में लिखी हैं। तीसरा है आदर्शवाद एवं नैतिकता। आदर्शवाद एवं नैतिकता द्विवेदी युग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य में आदर्शवाद एवं नैतिकता के प्रबल पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने निराला की जूही की कली कविता को अश्लीलता के आधार पर सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था। रीतिकाल में जो राधा कृष्ण केवल श्रृंगार के आलम्बन थे, वही द्विवेदी युग में आकर उनका स्वरूप बदल गया। प्रिय प्रवास के राधा कृष्ण लोक सेवक एवं लोक सेविका के रूप में चित्रित किए गए हैं। राधा कहती हैं, प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवें। अगली विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। उसके बाद है नारी भावनाओं का विशद चित्रण। द्विवेदी युगीन कवियों ने युगों से उपेक्षित नारी की भावनाओं का विशद चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। सीता, उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा आदि नारियों का चरित्र स्त्रियोचित उदारता, क्षमा, सहनशीलता और करुणा के अतिरिक्त आत्मगौरव एवं स्वाभिमान से परिपूर्ण है। यशोधरा कहती हैं, सख वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अगली विशेषता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की
प्रतिष्ठा, प्रकृति चित्रण, अनुवाद की प्रवृत्ति और छंद वैविध्य। द्विवेदी युग के कवियों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। दोहा, चौपाई, रोला, सवैया एवं कुंडलिया आदि के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्रवज्जा, शार्दूल विक्रीडित, ताटक, लावनी जैसे छंदों का प्रयोग इस युग में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं की। तो पहले कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम। दूसरे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, पारिजात, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। यहाँ हम यह बता दें कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जिसकी रचना सन 1914 ईस्वी में हुई थी। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। अगले कवि के रूप में हैं श्रीधर पाठक, जिनकी रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, भारत गीत, वनाष्टक, गुणवंत हेमंत आदि। इसके अलावा श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से तथा द डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम शीर्षक से तथा द ट्रेवलर का श्रांत पथिक शीर्षक से काव्यानुवाद भी किया है। पांचवें कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी आदि। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग आदि। इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत आपने द्विवेदी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं, उनके कवियों और उनकी रचनाओं से परिचय प्राप्त कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम आपको द्विवेदी युग से संबंधित बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों से इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।